हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, जो कि है एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अगर आप बनना चाहते हैं, आप एक स्किल बनना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप जिस तरह के भी काम करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में भी महारत हासिल करना चाहते हैं, तो ये कैसे संभव है? तो ये संभव है ट्राई करने से, बैड एक्सपीरियंस लेने से। बैड एक्सपीरियंस क्या होता है? बैड एक्सपीरियंस से मतलब ये होता है कि आप लगातार गलतियां उसी सेक्शन में करें। गलतियां करने से मतलब यह है कि अगर वो चीज़ नहीं आती है तो कोशिश जब करते हैं तो लगातार करते रहने से कुछ न कुछ गलतियां होंगी। जब वो गलतियां होंगी तो उस गलतियां को सुधारने की कोशिश में जो आपने नॉलेज ग्रहण किया, ये बैड एक्सपीरियंस से आने वाला एक प्रकार का बेस्ट एक्सपीरियंस हुआ। समझिएगा ध्यान से। फिर से आपने जो काम किया, जैसे आपने मैथ्स बनाया, जो चैप्टर आपको नहीं भी आता। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम्पल दे करके चैप्टर करने लगते हैं ना, जो एग्जाम्पल दे करके चैप्टर को शुरुआत कर देते हैं नए नए क्लास में। तो सोच करके देखिए, जब वो शुरू करते हैं तो उनको कई सारी गलतियां का सामना करना पड़ता है। बहुत बार वो गलत कर बैठते हैं, बहुत सारे गलत नियम लगा करके भी बना लेते हैं। कभी कभी तो आंसर भी उनका आ जाता है। तो अब सोच करके देखिए कि जब वो आंसर तक पहुंच जाते हैं या सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, हाफ तक पहुंचते हैं, कुछ हद तक पहुंचते हैं, तो वहां तक उन्होंने कोई ना कोई तो फीलिंग किया ना, और यह फीलिंग उनको बेस्ट एक्सपीरियंस का रूप देगा। क्योंकि शुरुआत में परफेक्ट कोई होता ही नहीं है, अतः हमको कोई भी चीज़ अगर सीखनी है तो उसमें हाथ तो लगाना ही पड़ेगा ना, एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, कोशिश तो करना ही पड़ेगा। सपोज करो कि आप खुद से ही उस चैप्टर को शुरू किए हैं या टीचर्स ने आपको बताया है। तो टीचर्स बताए हैं या आपने खुद से शुरू किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे ही शुरू करने जाओगे ना तो गलतियां होंगी, और गलतियां होना भी चाहिए। जो कुछ करेगा, जो कोई कुछ करना चाहता है और करना चाहता है, तो गलतियां तो होना ही होना है। क्योंकि परफेक्ट कौन कैसे हो जाएगा? फर्स्ट टाइम कौन होता है? और जब तक गलतियां होंगी नहीं तो उसको सुधारोगे कहां से? तो गलतियों का होना जरूरी है, पहला चीज। और गलतियां होंगी तो उसका सुधार भी होगा। यदि आप उस पर लगे हुए हैं पूरे शिद्दत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ लगे हुए कि नहीं, मुझे उसको सुधारना ही सुधारना है, मुझे उसको करना ही करना है, तो इन केस जब आप उसमें लग गए होते हैं, पूरे जी जान से लग गए होते हैं, एकदम डिटर्मिनेशन के साथ लगे होते हैं, तो हर एक गलतियां को आप चूज कर लेते हो, उसको मेजर कर लेते हो, और फिर कैसे वो गलती हुआ उसको तक पहुंचने की कोशिश करते हो, उस कंक्लूजन को निकालने की कोशिश करते हो। आप ऐसा सोचते हो कि हमने तो आखिर ये काम किया ही था, हमने ये भी तो सोचा ही था, हमने ये भी तो सोचा ही था, तो फिर ये गलत हुआ कैसे? जब इतनी सारी चीजें, जब आप शार्प माइंड से आप सोचने लगते हो, जब दिमाग पर जोर देते हो, तो इस नेचर ने इस दिमाग को ऐसा दिया ही है बनावट ना, कि जब बार बार एक ही चीज पर, बार बार एक ही चीज पर, बार बार एक ही चीज पर फोकस जब करते हो, तो वहां से एक रिजल्ट दे ही देता है। क्योंकि आंसर इसमें है, आंसर इसमें है, ऑलरेडी होता है। जब आप बार बार एक ही चीज पर फोकस कर रहे हो, बार बार फोकस कर रहे हो, बार बार आप किसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ उससे एक्सपीरियंस तो गेन कर ही रहे होते हैं। और लगातार होते रहने से वही एक्सपीरियंस डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, मतलब परसेंटेज में अगर बात करूं तो 10%, 20%, जब थर्ड टाइम किए तो 50%, फोर्थ टाइम किए 70%, फिर 8 टाइम किए, तो ऐसे करके 90, 100% हो ही जाएगा, लास्टली तो हो ही जाएगा। और उससे जो आप एक स्किल और जो एक्सपीरियंस और जो कॉन्फिडेंस गेन करेंगे ना, वो एक अमेजिंग होगा, सरप्राइज कर देने वाला। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं बच्चों को कि आप जब मैथ बनाने बैठो ना, या कोई भी विषय पढ़ने बैठो ना, तो उसको घंटों एक ही चीज पर लगे रहो। सपोज दैट एक मैथ ही बना रहे हो, तो मैथ बना रहे हो तो उसमें घंटों समय बिताओ। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप बैठे, कलम रखे और मैथ सॉल्व। ऐसा कब होगा? जब आप बहुत बार उसको बनाए होंगे। लेकिन आप जब शुरुआत कर रहे होंगे तो उसमें काफी टाइम लगेगी। हो सकता है आज ही एक्सरसाइज शुरू हुआ, जैसे मैं आज कुछ एक्सरसाइज बताया हूँ बच्चों को, ऑनलाइन में ही वीडियो में बताया हूँ। तो जो बच्चा उसको सीखने की कोशिश करेगा और जाकर चैप्टर भी करने लगेगा, तो वहां पर थोड़ी है कि तुरंत उसको बनने लग जाएगा। लेकिन हाँ, सारी प्राइमरी नॉलेज उसको मिल चुका है, अतः वह कोशिश जरूर करेगा कि जब ये रूल पता है, ये रूल पता है, जब आपको सारे रूल्स पते हैं तो क्यों नहीं बनेगा? सारा रूल, सारे फॉर्मूला, सारे गिवन पॉइंट सब कुछ दिया हुआ है, तो फिर क्यों नहीं बनेगा? आखिर थर्ड पर्सन क्यों बना लेता है?
तो ये सारी चीज़ें जब आप एक साथ जोड़ते हो, ज्वाइन करते हो, लगातार करने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ फिर आपको कॉन्फिडेंस में आ जाता है, फिर वो बनने लग जाता है, फिर आपको एक ताकत मिलता है कि नहीं ऐसा मैं जब करता हूँ ना, इतने टाइम तक करता हूँ, जब 2-4 पन्ने खर्च करता हूँ तब हमसे कुछ होने लगता है। या मान लीजिए कोई वर्कर है या कोई बिजनेसमैन है, तो जो स्ट्रेटजी वो अपनाता है किसी काम को करने के लिए, तो अगर मान लीजिए जाए कि वो स्ट्रेटजी फेल करता है, अगर उसका जो सोचा समझा हुआ जो काम है अगर वो फेल करता है, नो प्रॉब्लम, फेल होने के कोई ना कोई तो कारण बने होंगे ना, उस कारण को चूज कर लेता है, पहचान लेता है, और वो कारण पहचान करके उस कारण को सोल्यूशन ढूंढता है कि इस कारण का क्या सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन ढूंढता है, और जब बेस्ट से बेस्ट तरीके जब वो अपना लेता है तो फिर वही कार्य उसका अच्छा से होता है। एक चीज जान लीजिए कि आपको एक्सपीरियंस लगातार गेन करनी है ना, तो लगातार मिस्टेक्स होंगे। जैसे कहा जाता है कि जिसने बल्ब का आविष्कार किया ना, है ना, जिसने बल्ब का आविष्कार किया उसने 1000 बार उसमें गलतियां किया, बार बार मिस्टेक्स किया, लेकिन हर एक मिस्टेक्स के बाद वो एक नया सीखा, हर एक मिस्टेक्स के बाद फिर कोई नया काम किया, हर एक मिस्टेक्स के बाद कुछ नया नया आविष्कार करता चला गया, और अंततः जो है वह आविष्कार सफल हुई। बट शुरुआत में अगर उसने मान लीजिए कि बल्ब के आविष्कारक ने जिस समय इस बात का इमेजिन किया होगा कि मैं बल्ब बनाऊंगा, तो बहुत सारे लोग उस पर हंसे होंगे, या खुद पर भी उसको कॉन्फिडेंस शायद हुआ होगा या ना हुआ होगा, लेकिन एक आइडिया उसके दिमाग में आया होगा, और जब उसने इस आइडिया पर रिसर्च किया तो कुछ चीज़ें उसको मिला कि ऐसे अगर कर देते हैं तो शायद ये हो जाएगा, और उस पर जब वो एक्सपेरिमेंट करता है तो वो फेल होता है, लेकिन फिर वो एक ऑप्शन ढूंढता है कि अगर इसमें इतना सुधार करते हैं तो फिर एक इम्प्रूवमेंट होने के चांसेज हैं। तो ऐसे कर करके वह उस इम्प्रूवमेंट तक पहुंच जाएगा, उस लेवल पर पहुंच जाएगा जहां से पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है कि वह काम में वह सफलता पा ही लेगा। और इस प्रकार से हम बैड एक्सपीरियंस से गुड एक्सपीरियंस, बेस्ट एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, और फिर अपने आप का जो एक सक्सेसफुल मसल्स है ना वो बिल्ड कर लेते हैं। फिर एक ताकत सी आ जाती है बाजुओं में और माइंड में, एक प्रकार का कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाता है कि नहीं मैं जो करता हूँ वो कुछ दिन भले ही लड़खड़ाता है, कुछ घंटे भले ही गड़बड़ाता है, लेकिन फिर वो एक दिन सही हो ही जाता है। और ऐसा होता है, आपके साथ भी हो रहा होगा, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ हुआ है, और ऐसा होना भी चाहिए। आप सोचो किसी भी काम में हाथ लगाओ और वो काम तुरंत हो जाए तो फिर वो काम में मजा ही कहाँ आया, फिर तो कोई भी कर लेता ना, फिर तो किसी भी चीजों में कोई भी हाथ लगाए, नेचर की शक्ति मिल जाती कि हाथ लगाओ बस काम हो गया, ऐसा होता है थोड़ी, उसमें मेहनत करना ही पड़ता है। काम चाहे छोटा हो बड़ा हो, साधारण किस्म का हो या बहुत अच्छे किस्म का हो, बहुत ज़्यादा खोपड़ी लगाने वाला हो या कम खोपड़ी लगाने वाला हो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है कम पढ़ने की ज़रूरत है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से हमने फाइनली ये निष्कर्ष निकाला कि यदि हम लगातार किसी कार्य में अपना समय देंगे, लगातार डिवोटेड रहेंगे, तो वह कार्य में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ट्राई करते रहने से कुछ न कुछ ज्ञान जो है, नॉलेज जो है वो हासिल होती रहती है। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, और आप अपने इस जीवन में जरूर इस बात का इम्प्लीमेंट करेंगे, इस कंडीशन का इम्प्लीमेंट करेंगे कि आप भी लगातार कोशिश करोगे और कुछ न कुछ आप हासिल करते रहोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो को अपने सभी रिलेटिव्स, सभी फ्रेंड सर्किल को जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी जो है से अपना सक्सेसफुल मसल्स बिल्ड कर सकें, वो भी गलतियां कर से सीखने का प्रयास करें। गलतियां करने से लगातार सीख मिलती रहती है, तो गलतियां आप करते रहिए और लगातार सीख मिलते रहे। धन्यवाद।